1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया प्रथम सामूहिक प्रयास था। यद्यपि यह क्रांति एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई, किंतु शीघ्र ही इसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों की जनता को इस संघर्ष में जोड़ लिया। जहां तक बिहार में 1857 की क्रांति के उद्भव का प्रश्न है, तो इसके मूल में भी अधिकांश वही कारण जिम्मेदार रहे जो कि भारत के अन्य भागों में रहे। विद्रोह के मूल में थे, साथ ही बिहार के संदर्भ में कुछ अन्य विशिष्ट कारण भी रहे जिनकी चर्चा अग्रलिखित है। नेक्स्ट, इस समय बिहार में पटना तथा इसके आसपास के क्षेत्र बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र थे। बहावी पाश्चात्य प्रभाव को नकारने तथा मुस्लिम सत्ता की पुनर्स्थापना हेतु प्रयासरत थे, जिसके कारण ये ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की आतुर थे। इस आंदोलन को दबाने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने इन पर कठोर कार्रवाई की, जिसके विरोध में इसके महत्वपूर्ण नेता सड़कों पर उतर गए एवं 1857 की क्रांति का हिस्सा बने। ब्रिटिश शासन काल में कृषकों एवं शिल्पकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के खिलाफ इनमें भी आक्रोश का व्यापक था। भू राजस्व की ऊंची दर, अकाल महामारी की स्थिति में भी करों का कठोरतापूर्वक वसूला जाना, इन आर्थिक नीतियों के कारण शिल्पियों में बेरोजगार बढ़ी तथा कुटीर उद्योग का विनाश हुआ, जिसके फलस्वरूप इनमें व्यापक भुखमरी की स्थिति ने आंदोलन को और भयावह बनाने का कार्य किया। इस क्रांति का एक प्रमुख कारण जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां भी थी। अपने अधिकारों की समाप्ति के कारण यह वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसलिए वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। बिहार में 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण दानापुर कैंट में चर्बी वाली कारतूस की घटना थी। इस घटना ने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में आक्रोश भर दिया, जिसके कारण विद्रोह की शुरुआत हो गई। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई। यहाँ 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेजली तथा एक अन्य अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी गई, किंतु यह विद्रोह असफल रहा तथा तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्यु दंड दिया गया। धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी पूरे बिहार में फैलने लगी और 3 जुलाई को पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में संघर्ष की शुरुआत हुई। इस विद्रोह के दमन के प्रयास में अफीम व्यापार का एजेंट लायल मारा गया। अंततः पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन हेतु कठोर कार्रवाई की। अनेक नेताओं की गिरफ्तारी किया गया तथा 16 अन्य को मृत्युदंड दिया गया। मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट को सैनिक ने सहावद जिले में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 30 जुलाई तक ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण तथा पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। किंतु धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को भी विद्रोह ने अपने आक्रोश में ले लिया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी। आइए पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह का जन्म वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर के राजपूत जमींदार परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू शाहबजादा सिंह थी, जो भोज राजवंश से संबंधित थे। देश प्रेम तथा विदेशी शासन के प्रति विरोध की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। बिहार में 1857 की क्रांति का नायक वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। राज्य में इस क्रांति के सफल नेतृत्व का श्रेय उन्हें दिया जाता है और 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक ने जब शाहाबाद पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया, तब अंग्रेजों के मन में एक भय उत्पन्न हुआ। इससे पूर्व क्रांति की शुरुआत में पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने उन्हें पटना आकर मिलने का निमंत्रण दिया था, परंतु मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को देखते हुए उन्होंने पटना न आने का निर्णय लिया। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूक का एक गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा दुर्ग की मरम्मत करवाई
और साथ ही 10,000 देशभक्त सैनिकों को एकत्रित किया। इस विद्रोह में उनके सहयोगी में उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रथमंजन सिंह, निशान सिंह, है ना, हरकिशन सिंह तथा शाहाबाद के 4 जमींदार थे। कुंवर सिंह ने अपने सैनिकों के सहयोग से संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने सर्वप्रथम आरा के ब्रिटिश सैनिकों से मुक्त कराने का असफल प्रयास किया, किंतु दूसरे प्रयास में उन्होंने आरा पर अधिकार कर लिया तथा नागरिक सरकार का गठन किया और स्वयं को यहाँ का शासन घोषित किया। उन्होंने इस विद्रोह के दौरान अनुशासन बनाए रखा तथा इस दौरान एक भी यूरोपियों की हत्या नहीं हुई। आरा के हाथ से निकल जाने के उपरांत ब्रिटिश सरकार सत्ते में आ गई तथा दानापुर से 500 यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की फौज के साथ कैप्टन डनवर आरा पहुंचा। 30 जुलाई को हुए संघर्ष में वीर कुंवर सिंह एक बार पुनः विजय हुआ। इस जीत ने जनता के उत्साह को और बढ़ाया तथा वह भी इस विद्रोह में शरीक हो गए। इसी बीच मेजर विसेंट आयर ने 2 से 3 अगस्त को आरा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में कुंवर सिंह की स्थिति कमजोर होने लगी। इस तरह आरा अभियान का पतन हो गया। इसी बीच कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध पद्धति का अनुसरण करते हुए जगदीशपुर की ओर बढ़े, किंतु आयर वहां भी उनका पीछा करते हुए आ गया था तथा उनके महल को जला दिया गया। कुंवर सिंह यहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे तथा सासाराम होते हुए रोहतास गए। यहाँ की रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिकों का उन्हें साथ मिला। इन सैनिकों का साथ लेकर वे लखनऊ पहुंचे। यहाँ के नवाब ने उन्हें शाही पोशाक, हजारों रुपया तथा आजमगढ़ के किले का फरमान देकर विदा किया। उन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर की लड़ाई में हिस्सा लिया और 29 नवंबर 1857 को कानपुर में कब्जे के समय तात्या टोपे नाना साहब के साथ कुंवर सिंह भी डिविजनल कमांडर थे। कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह की वीरता ने सबको प्रभावित किया। कानपुर की विजय के पश्चात नाना साहब को यहाँ पद स्थापित कर कुंवर सिंह आजमगढ़ की तरफ बढ़े। यहाँ इन्हें अली करीम और उसके 300 सिपाहियों का साथ मिला। साथ ही घाघरा नदी के तट पर 1800 सैनिकों के साथ उनके भतीजे ने उनका साथ दिया। हालांकि कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की भरपूर कोशिश की, परंतु इनकी सामरिक कुशलता के आगे वे विवश थे, है ना। आजमगढ़ पर अधिकार करने के क्रम में अतरौलिया के मैदान में 22 मार्च 1858 को कर्नल मिलमैन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ भीषण संघर्ष हुआ, जिसके पश्चात कुंवर सिंह का आजमगढ़ के किले पर अधिकार हो गया। कुंवर सिंह की आजमगढ़ विजय ने अंग्रेजों को होश उड़ा दिए। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग के आदेश पर इलाहाबाद से लॉर्ड काके तथा लखनऊ से लुगाई के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आजमगढ़ पर आक्रमण किया, किंतु इससे पहले ही वीर कुंवर सिंह ने अपनी कूटनीतिक दुर्दशा का परिचय देते हुए अपनी सेना को 2 टुकड़े में बांटकर एक टुकड़ी को आजमगढ़ में अंग्रेजी सेना के उलझाने में लगाएं तथा दूसरी टुकड़ी के साथ निकल भागने में सफल रहे। भीषण संघर्ष के उपरांत अंग्रेजी सेना का आजमगढ़ किले पर अधिकार हो गया, किंतु वह वीर कुंवर सिंह को पकड़ने में असफल रही। डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया तथा उनकी गिरफ्तारी में मदद देने हेतु 25,000 के पुरस्कार की घोषणा की, किंतु वे भाग निकलने में कामयाब रहे। यहाँ से भागकर वे 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनाहोर गांव पहुंचे, जहां पर गांव वाले ने विजेता के रूप में उनका स्वागत किया तथा उन्हें सेना सहित गंगा नदी पार कराने के लिए नौका की व्यवस्था करवाई। लेकिन इसी बीच डगलस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने एक बार पुनः आक्रमण किया, लेकिन इसे असफलता हाथ लगी। इस युद्ध में हालांकि वे नदी पार कर भागने में कामयाब रहे, किंतु हाथ में गोली लगने के कारण उन्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। इसी अवस्था में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 22 अप्रैल 1858 को अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर धावा बोला तथा वीर कुंवर सिंह के साथ भीषण संघर्ष हुआ।
हालांकि अंग्रेज जगदीशपुर पर अधिकार करने में असफल हुए, किंतु अपने जीवन के इस अंतिम युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया तथा शाहाबाद क्षेत्र में उनका नियंत्रण कायम रहा। सरकारी दबिश के बावजूद नवंबर 1858 तक अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के क्षमादान के बाद ही इस क्षेत्र के विद्रोहियों ने हथियार डाले। उपरोक्त स्थितियों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में अविस्मरणीय भूमिका रही। ये अंग्रेज़ों के सामने भारतीय विरोध की सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरे तथा उन्होंने अपने सैन्य क्षमता एवं कूटनीति दूरदर्शिता से सबको प्रभावित किया। 1857 की क्रांति असफलता में भारतीय पक्ष की सैन्य कमजोरी को एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है, किंतु कुंवर सिंह ने यह साबित किया कि अगर मन में देश प्रेम की ललक हो तो किसी प्रकार का अभाव भी आड़े नहीं आता। इसे इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के बल पर उन्होंने जगदीशपुर से वर्तमान उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तक लंबे समय तक संघर्षरत रहते हुए लोगों को आंदोलित किया तथा अपार जन समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। इस रूप में उनकी राष्ट्रीय भावना, त्याग और बलिदान तथा कूटनीति दूरदर्शिता ने आगामी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। यही कारण है कि उनके असीम उत्साह एवं लड़ाकू प्रवृत्ति को देखते हुए किसी ने कहा है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या था? 1857 की क्रांति के असफल होने में मजबूत संगठन के अभाव को एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। संगठन के अभाव में विद्रोह नेतृत्व विहीनता की स्थिति में पहुंच गया था, जिससे अंग्रेज इसे दबाने में सफल रहे। ब्रिटिश सेना अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थी, वहीं विद्रोहियों के पास पारंपरिक हथियार थी तथा कहीं कहीं हथियारों की भारी कमी भी देखने को मिलती है। तकनीक के स्तर पर वे ब्रिटेन की सेना विश्व स्तरीय थे, जबकि विद्रोही सेना सिर्फ विरोधी भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रही थी। संचार व्यवस्था के अभाव के कारण विद्रोहियों में परस्पर संवादहीनता की स्थिति थी। अधिकांश जनता के विद्रोह से अलग रहने के कारण विद्रोहियों को पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिल पाया तथा वे अंग्रेजी सरकार के मुखबिर बने रहे। बिहार के अनेक जमींदारों ने विद्रोह के दमन में अंग्रेजी सरकार की सहायता की। इसे बेतिया और हथुआ के राजा सुरसन और पंडौल के जमींदार, मुजफ्फरपुर का महंत परिवार आदि शामिल थे। उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि 1857 की क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार के लगभग सभी क्षेत्र इस क्रांति से प्रभावित हुए तथा क्रांति में भागीदारी की, परंतु जिन कारण से यह क्रांति राष्ट्रीय स्तर पर असफल रही, वही कमियां यहाँ भी मौजूद थी। यथा मजबूत संगठन की कमी, अस्त्र शस्त्र, संचार व्यवस्था आदि कमियों ने जहाँ विद्रोहियों को सीमित किया, वहीं आम आदमी का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण यह एकाकी बनकर रह गया। जमींदार, किसान तथा मजदूर वर्ग अपने अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे, इसलिए सम्मिलित रूप से विरोध नहीं कर पाए। अंततः अंग्रेज इन्हें दबाने में सफल हो गए। हालांकि यह विद्रोह असफल हो गया, किंतु तमाम सीमाओं एवं दुर्बलताओं के बावजूद पर यह विद्रोह राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा? यद्यपि इस विद्रोह के कुछ एक महीनों में ही पूरी तरह दबा दिया गया, किंतु इसने ब्रिटिश शासन के विरोध की अद्वितीय परंपरा विकसित की। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला।
विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सत्ता हस्ताक्षर के रूप में देखने को मिला, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया अर्थात क्राउन का सीधा शासन प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश शासन तथा भारतीय रियासतों के संबंध को पहली बार परिभाषित किया गया। विलय एवं विस्तार की नीति का परित्याग कर देशी रियासतों को सम्मानजनक स्थिति प्रदान की गई। 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने मुगल साम्राज्य समाप्त कर उसकी सर्वोच्च ग्रहण कर ली। अब भारतीय रियासतों तथा उनमें निवास करने वाली जनता वैधानिक रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। चूंकि विद्रोह की पहल सेना द्वारा की गई थी, अंततः सैन्य संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पील कमीशन की सिफारिश पर सेना में भारतीयों की संख्या को घटाकर यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। उच्च पदों पर भारतीय सैनिकों की नियुक्ति बंद कर दी गई। साथ ही तोपखाने पर यूरोपीय सैनिकों का नियंत्रण स्थापित किया गया। राष्ट्रीय भावनाओं के उदय को रोकने के उद्देश्य से विभिन्न जाति क्षेत्र एवं समुदाय के आधार पर सैन्य रेजिमेंट का निर्माण किया गया। इस विद्रोह के सामाजिक प्रभाव के रूप में फूट डालो एवं राज करो की नीति का प्रादुर्भाव हुआ। चूंकि 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमानों ने एकजुट होकर भाग लिया था। अंततः इस एकता को तोड़ने के लिए दो बिंदुओं पर कार्य किया गया। 1870 ईस्वी तक अंग्रेजी शासन ने मुसलमानों का दमन तथा बड़े पैमाने पर उनकी संपत्तियों को जब्त करना आरंभ कर दिया। 1870 ईस्वी के बाद इस नीति के उलट उच्च एवं मध्य मार्गीय मुसलमानों को संरक्षण एवं बेहतर सुविधा देकर राष्ट्रवादी आंदोलन के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जाने लगी। अन्य सामाजिक प्रभाव के रूप में अंग्रेजों ने समाज सुधार कार्यक्रम यथा अर्थात सती प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह का समर्थन को 1857 की क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसलिए अब अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना तथा सुधारकों को अपना समर्थन देना बंद कर दिया। इस विद्रोह के एक अन्य प्रभाव के रूप में अंग्रेजी सत्ता द्वारा व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी की अवधारणा का जन्म हुआ। इसके तहत अंग्रेजों ने अपने प्रति प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना, भारतीयों के प्रति घृणा एवं तिरस्कारणपूर्ण नीति का अवलंबन किया, जैसे केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित रेलों के डिब्बे, पार्क, होटल, क्लब की व्यवस्था करना आदि नस्लवादी भावना को स्पष्ट उदाहरण थे। अगर इस विद्रोह के समग्र प्रभाव को देखें तो विदेशी शासन से राष्ट्र के मुक्त कराने की विद्रोहियों की कोशिश एक देशभक्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील करवाई थी। अपनी विफलता के बावजूद इसने एक महान उद्देश्य की प्राप्ति की। यह आगामी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, जिसने यह हासिल कर दिखाया जिसे प्राप्त करने हेतु एक क्रांति आरंभ हुई थी।